हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अब नमस्कार। और आज के दिन के बाइबल वचन के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन हजारों सोना चांदी से बढ़कर है, इसे दाऊद कहता है। और अय्यूब कहता है, मेरे भोजन से अधिक मैंने तेरे वचन को संभाला है। हाँ प्रभु, इतने महान वचन को हमें दिया है, इसे पढ़कर सुनकर हम आशीष पाने मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आज हम पहला शमूएल 15 अध्याय में जाएंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएल मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेक के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने हैं अमालेकियों को मारा, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा, और उसकी सारे प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। पर तो अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गायों, बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा। तो जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तो शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तो शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का एक मिमियाना और गाय बैलों का एक बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालिया के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तो अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तो इस्राएली गोत्रियों का वरदान न हो गया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक
वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया है। और तो प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा की तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। और तो अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शाऊल जाने के लिए घुमा और शाऊल ने उसके बांगे की चोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा का दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा का दंडवत की। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास आ गया कि निश्चित मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वश होगी। तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। कुलुस्सियों 4 अध्याय। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरे सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है,
जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम्ही में से है, ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्कुस जो मेरे साथ कैदी हैं, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापोलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और तुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब एक पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अकिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। गिनती 20। या फिर से एक बार कैसे इस्राएल लोग परमेश्वर के खिलाफ उठते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और आरोन के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत या मर जाए। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाए हैं। यहां तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और आरोन मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और आरोन ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पर तो मूसा और आरोन से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर,
एक इज़राइल मूसा और आरोन को भड़का दिया, उन्हें छोटी सी गलती की कि तूने कह दिया मूसा आरोन तुम गानान के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु की छोटी सी उल्लंघन के लिए कितना बड़ा दंड देखिए। हम भी स्वर्ग राज्य नाम के स्वर्गीय खाना को खोना नहीं चाहिए। हर दिन परमेश्वर की आज्ञा मान कर चलने के लिए मदद कर। तेरा वचन हमें मार्गदर्शन दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। लगातार बाइबल पढ़िए, आशीष पाइए। आमीन।